नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं जो राजस्थान की सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं 1992 से वर्तमान अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार। और अपडेटेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, कौन सा परिवर्तन हुआ है प्रश्न और कौन सा स्थान परिवर्तन हुआ है लोक देवता से संबंधित आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। पूरा देखिएगा, एक बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है और इसमें अपन 70 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे द्वारा निःशुल्क आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सीधा का सीधा पीडीएफ की लिंक ही मिल जाएगी। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है लोक देवता। तो राजस्थान के जो लोक देवता है, इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लोक देवता है, ऑप्शंस के आधार पर देखिए 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तेजाजी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। लेकिन राजस्थान में अगर पूछ रहा है राजस्थान में, तो सही उत्तर माना जाएगा तेजाजी। जो तेजाजी महाराज है, जिनको जाटों के आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है, परम गौरक्षक एवं गायों की मुक्तिदाता, धोड़िया वीर, काला एवं बाला के देवता इनको कहा जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक देवता इनको कहा जाता है। ये है अपने तेजाजी महाराज। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से तेजाजी महाराज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से आता है? तो वो है अपने तेजाजी महाराज। ऑप्शन नंबर 4। लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणा चुरा ले गए, तब तेजाजी ने उनकी सहायतार्थ युद्ध भी किया था। अगला है, तेजाजी का जन्म स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। थर्ड ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड 2014, सेकंड ग्रेड जीके 2022 और पटवार 2023 जैसे प्रश्न पत्रों में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिला है कि तेजाजी का जन्म स्थल है। तो इसका सही उत्तर है खड़नाल, नागौर। खड़नाल जो नागौर है, मुंडवा तहसील है, उसके अंदर है। आपको तेजाजी का जन्म है जो है वो हुआ था। ददरेवा चुरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, तो तेजाजी का नहीं हुआ था। देखिए, अगर बात करें तेजाजी की, तो नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल, मुंडवा तहसील, नागौर में हुआ। उनके पिता का नाम ताहड़जी धोड़िया और माता का नाम राम कंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे यानी पेमल दे या पेमल पनेर गांव अजमेर की हुआ करती थी, इनके नाम थे। और ये मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ घायल हो गए थे। सुरसुरा जो किशनगढ़ तहसील अजमेर में है, में सर्पदंश से इनकी मृत्यु तो हुई थी सुरसुरा गांव में, ठीक है। मेर के मीणाओं से घायल होने के बाद में मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल 10वीं 1166 संवत में हुई थी। तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हो गई थी, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन श्रृंगारी ने इनके घर तक पहुंचाई तथा पेमल ने भी इसके साथ जान दे दी थी। सुरसरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तब से परबतसर जो डीरवाना कुचापन अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार परबतसर डीरवाना कुचामन में पड़ता है, तेजाजी का मुख्य प्रमुख पूजा स्थल हो गया। और तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद शुद्धि 10वीं यानी जिसको बोला जाता है तेजादशमी को परबतसर में मेला भरता है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता या माता सम्मिलित नहीं है? तो तेजाजी जो है, इनकी माता का नाम राम कुंवरी था, राम प्यारी नहीं था। क्या नाम था तेजाजी की माँ का? नाम राम कुंवरी था, राम कुंवरी इनकी माँ का नाम था। अगर रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी मेणारा भरतार है ना, तो मेणा दे इनकी माता का नाम था, सही बात है। गोगा जी बाछड़ देवी और पाबू जी कमला दे
सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो थे अपने तेजाजी। तेजाजी की जैसे ही सुरसरा में मृत्यु की खबर श्रृंगारी घोड़ी ने दी घर जाकर, तो उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी पेमल दे, वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो नागौर, खड़नाल, परबतसर और शाहपुरा। वर्तमान संदर्भ में देखें तो परबतसर नागौर में है। पहले सुरसुर हुआ करता था, लेकिन जो राजा था अभय सिंह, इसके काल में हाकिम परबतसर लेकर आ गया था उस मूर्ति को, तब से परबतसर प्रचलित तेजाजी के चक्कर में हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो देखिए, परबतसर का संबंध आता है, तेजाजी का मुख्य धार्मिक स्थल है, सुरसुरा में मृत्यु हुई थी, खड़नाल में जन्म हुआ था। तो ये तीनों के तीनों इनका संबंध देखा जाता है, लेकिन पिछियाक जो है उसका संबंध नहीं देखा जाता है। तो प्रश्न 1 असत्य, ऑप्शन 1 असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजाजी की पत्नी का नाम था। तो तेजाजी की जो पत्नी थी उसका नाम था पेमल दे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर में कौन प्रसिद्ध है? परबतसर में तेजाजी है, तेजाजी। और तेजाजी ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहे हैं? 1 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो तेजाजी से संबंधित देखिए, खड़नाल इनका जन्म स्थल था, सुरसुरा में समाधि स्थल है, और परबतसर में मेला होता है। पनेर ननियाल, तो पनेर ननियाल नहीं है, इनका जो पनेर है वो ननिहाल नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के किस जिले में है? तो वो नागौर जिले में परबतसर में है, और अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार डिडवाना कुचामन में है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी जो होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है घोड़ला। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसरा, भावता तथा सेंदरिया ब्यावर जिले में है। गांवों में तेजाजी के चबूतरे होते हैं जिनको थान कहते हैं, के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण होता है। तेजाजी के भोपे को तेजाजी का क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2, बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। बांसी दुगारी तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। तो गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। सीईटी 2024, पीएसआई 2021 और पीटीआई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ददरेवा चूरू में जन्मे विक्रम संवत 1003 में गोगा जी पंच पीरों में एक पीर, गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। जो तेजाजी पढ़ रहे थे वो नागों के देवता है, जबकि गोगा जी क्या है? सर्पों के देवता है। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछड़ देवी और इनकी पत्नी का नाम केलम देह कोलुमंड की राजकुमारी थी। ये ऐसे ऐतिहासिक चरित्र है जिसकी पूजा गांव-गांव में बड़ी आस्था के साथ की जाती है। इसीलिए मारवाड़ में तो कहावत है, गांव-गांव गोगो ने गांव-गांव खेजड़ी, और इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी के नीचे होता है। अगला, ददरेवा जन्म स्थल है। तो ददरेवा जो है वो गोगा जी का जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में भी अगर पूछ ले तो नौहर में ऐसा जेल प्रहरी योगा पशुधन सहायक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? तो संत कौन से? गोगा। और गोगा का संबंध होता है कौन सा जिला? चूरू जिला। और चूरू जिला जो है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा।
अगला देखिए, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें गांठ कितनी होती है? तो 9 गांठों की एक राखी होती है जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं, और वो हल और हाली के को बांधी जाती है किसान द्वारा हल जोतने से पहले। गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी कहते हैं। वर्षा ऋतु में हल पर 9 गांठ बांधकर प्रथम बार हल चलाने के लिए शुभ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरेगा? वो भरेगा गोगा जी की ओल्डी जालोर सांचौर। अब अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार सांचौर जिला हो गया है। इनके समाधि स्थल गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ की नौहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है को धुरमेड़ी, और जन्म जहाँ पर देखिए गोगा मेड़ी है वहाँ पर शीर्ष देखिए, एक तो गोगा जी जब महमूद गजनवी से घायल हुए थे तो गोगा जी एक बार चित्रण बना लेते हैं। गोगा जी का जो जहाँ पर एक तो भाग पड़ता है सिर और एक जहाँ पर पड़ता है धड़, तो शीर्ष गिरा वो था शीर्ष मेड़ी, और शीर्ष मेड़ी जो पड़ा था शीर्ष मेड़ी, और ये जो शीर्ष मेड़ी है ये कहाँ पर है? ये ददरेवा में है। शीर्ष मेड़ी आपको याद रखना है ददरेवा में है। शीर्ष 2 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर जाकर ददरेवा चूरू में पड़ा, जबकि घायल हुए थे धड़ मेड़ी जो नीचे का जो भाग है वो घायल हुए थे गोगा मेड़ी में। कहाँ पर? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में घायल हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने अंतिम अपने प्राण त्याग दिए थे और वहाँ पर धड़ जा कर के गिरा था, जबकि शीर्ष जो है वो ददरेवा चूरू में गिरा था। जहाँ पर जन्म स्थान ददरेवा को शीर्ष मेड़ी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का शीर्ष ददरेवा में और कंधर यानी शरीर गोगा मेड़ी में गिरा था। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी या झोंपड़ी के नाम से कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण की नवमी को गोगा मेड़ी में मेला बढ़ता है जिसे गोगा नवमी कहा जाता है, और एक दिन पहले होती है कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन केसरिया इनके पुत्र केसरिया कंवर जी का जन्म हुआ था। अगला, गोगा जी के गोगा मेड़ी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कहलाता है। कब लगता है मेला लगता है? तो वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी भाद्रपद की जो लगती एकम है नवमी है उस दिन ये मेला लगता है। अगला प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध मेला लगता है। तो नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का एक प्रसिद्ध मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर गोगा जी को माना जाता है। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन और इनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था जाहिरा जाहर पीर अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए ये जाहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में सर्प के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और इनकी जो पगड़ी है वो दाईं ओर झुकी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो वो था ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे अपने महमूद गजनवी के, और इनसे युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? तो वो गोगा जी के जो कृत्य है वो बिट्टू मेहा की जो रचना थी बावले या रावले, उसमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो वो जो पेड़ होता है वो खेजड़ी का पेड़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो वो जो वृक्ष है वो राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो वो है अपने गोगा जी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी है वो है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की जो फड़ है
वो गुर्जर भोपा द्वारा गाई जाती है। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है, यानी सबसे लंबी फड़ अगर पूछ रहे तो देवनारायण जी की है, जिसके चित्रांकन में सर्प का चित्र तथा उनकी घोड़ी लीलाधर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देवनारायण जी का पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा, जोधपुरिया निवाई टोंक, देहमाली मसूरदा तहसील ब्यावर, अब अजमेर नहीं है ब्यावर हो गया। अगला क्वेश्चन है, आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो वो है अपने देव नारायण जी। अगला क्वेश्चन है, जैत मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जय मल्होत्र राठौड़ जो है उनको आलम जी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैत मल्होत्र राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के रायगढ़ क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आलम जी का धोरा, इनका थान डांगी नामक रेतीले टीले पर है, जहां भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला बढ़ता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और बाकी जो बातें हैं वो ओपन करेंगे कल की क्लास में।